तैयार हो जाइए कुछ नया ट्राई करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपना लाडो लक्ष्मी का ऐप ओपन करना है। इसको डाउनलोड कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और यहाँ पे अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आधार से लिंक ही मोबाइल नंबर चलेगा। और फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया जाएगा और यहाँ पे 4 डिजिट का OTP डालिए जो कि आपके नंबर पे गया है और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। अब आप अप्लाई फॉर स्कीम पर क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। जर्नल एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको 2 ऑप्शन और दिखेंगे, अनमैरिड और मैरिड का। जैसे कि आपको पता है कि इसके लिए अनमैरिड भी फॉर्म भर सकती है। आपकी एज 23 साल से ऊपर होनी चाहिए या 23 साल होनी चाहिए। अब हम मैरिड का केस है तो मैरिड चूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर अभी हाल ही में मैरिज हुई है, 15 साल से कम है तो बाय मैरिज सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जन्म हरियाणा से है तो बाय बर्थ सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपको 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं हरियाणा में रहते हुए तो हम 15 साल वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अब यहाँ पे बाय मैरिज सेलेक्ट करके हम जो हस्बैंड का रेजिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट करेंगे तो नेम शो हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम सेल्फ का यानी खुद का आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके आधार नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जो कि 6 डिजिट का होगा, आधार OTP। और हम यहाँ पे अपना जो आधार OTP है वो डाल देंगे। फिर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेस होगा और अब हमारे सामने इनकी डिटेल्स दिखाई देगी। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से आपने चेक करनी है और नेम। अगर कुछ डिटेल मिसमैच रहती है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना करंट का एड्रेस डालना है जो कि हमारी फैमिली ID में मेंशन है। वही एड्रेस सेम प्रॉपर हम यहाँ पे डाल देंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और अपना ब्लॉक, टाउन और यहाँ पे वार्ड विलेज जो भी आपका हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अपने एरिया का पिन कोड और हाउस नंबर। यदि आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप हाउस नंबर में NA टाइप कीजिए, नॉट अवेलेबल। और यदि है तो अपना हाउस नंबर डालिए और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर डालना है जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर और उनका नाम बिल्कुल सही डालिए। आधार कार्ड में कुछ नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है और फैमिली ID में नाम की स्पेलिंग कुछ और होती है, तो आप आधार वाली स्पेलिंग ही यहाँ पे डालनी होगी आपको। इसके बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना होगा और अपने हस्बैंड की प्लेस ऑफ बर्थ यानी उनका जन्म कहाँ पे हुआ था उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टाउन, विलेज, पिन कोड के साथ में हम यहाँ पे ये सभी डाल देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपकी समझ में आएगा और तभी आप अपने फ़ोन से इस फॉर्म को भर पाओगे। अब यहाँ पे हम पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को चूज़ करने के लिए कहेगा। अब हम यहाँ पे हाउसवाइफ डाल देंगे क्योंकि हम एक हाउसवाइफ लेडीज़ का फॉर्म भर रहे हैं। और यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार में 9 पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद हमने अपने मकान का विवरण देना है। हमारा मकान रेंट पे रहते हैं हम या हमारा अपना मकान है, या काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना मैरिज से पहले का एड्रेस डालना है। शादी से पहले हम कहाँ पे किस एड्रेस पे रहते थे वही सब आपको यहाँ पे डालना होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट क्या था आपका पिन कोड के साथ में, और अगर हाउस नंबर था तो आप हाउस नंबर भी यहाँ पे डालोगे, नहीं तो हाउस नंबर में आप NA टाइप करके सबमिट करोगे। इसके बाद दोस्तों आपने अपने मदर फादर का एड्रेस डालना है कि जब आपका जन्म हुआ था तो तब आपका मदर फादर का एड्रेस कहाँ का था, स्टेट कहाँ का था, डिस्ट्रिक्ट कहाँ का था और हाउस नंबर या पिन कोड जो भी था वो यहाँ पे डाल देंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें अपना बिजली का मीटर का नंबर डालना है। यदि हमारा खुद का है तो हम खुद का डालेंगे, यदि हमारे माता पिता का है तो माता पिता का डालेंगे, यदि हमारे सास ससुर का है तो सास ससुर का डालेंगे, और यदि हमारे मकान मालिक का है या हम किराए पे रहते हैं तो हमें मकान मालिक का डालना होगा। यहाँ पे हमारे केस में मीटर घर का है
तो हम घर का डाल देंगे। डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे नेम और बिल दिखाई देगा और इसके बाद हम सबमिट करेंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपने मदर फादर की डिटेल डालनी है। जो लेडीज़ फॉर्म भर रही है उसके मदर फादर की डिटेल डालनी है। अगर उनके फादर अभी है तो लाइव पे सिलेक्ट करना है। अगर मृत्यु हो चुकी है फादर मदर में से किसी की तो डिजीज़ को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे उनका आधार नंबर और नेम बिल्कुल करेक्ट फिल करना है। जो भी उनके आधार कार्ड में होगा नेम वही आपको यहाँ पे डालना है। और सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में ये उनके सास ससुर की डिटेल मांगेगा। फादर इन लॉ मदर इन लॉ की जो लेडीज़ फॉर्म भर रही है उसके सास ससुर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि इनके केस में इनके जो ससुर है उनकी डेथ हो चुकी है तो हमें डिजीज़ पर सिलेक्ट करके उनकी डेट ऑफ डेथ डालनी है। अगर आपके पास इनका डेथ सर्टिफिकेट है तो उसमें से करेक्ट डाल देंगे, नहीं तो कोई आइडिया लगा के इसमें डेट ऑफ डेथ डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। और ठीक नीचे इनकी सासू की डिटेल डालनी होगी। यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर और उनका बिल्कुल करेक्ट नेम जो उनका नेम है आधार में वो डालना होगा। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें अपनी इनकम का ब्यौरा देना होगा। हस्बैंड की कितनी इनकम फैमिली आईडी में है एनुअली उसमें हम डाल देंगे जितनी भी उनकी इनकम होगी। अब वैलिडेट पर क्लिक करेंगे फिर नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इनकी मदर की इनकम भी हम वेरीफाई करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें व्हीकल की डिटेल डालनी है। तो हमारे केस में इनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, टू व्हीलर फोर व्हीलर। तो हम अब यहाँ पे हमें बैंक डिटेल डालने के लिए दिखेगा और हमें यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल फिल करनी होगी। नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड और बैंक का नेम अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालोगे उसके बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो ब्रांच और बैंक का नाम अपने आप ही यहाँ पे उठा लेगा। बैंक दोस्तों आपको वही डालना है जो कि आपके आधार कार्ड से डीबीटी हो और आपकी फैमिली आईडी से भी वही खाता लिंक होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट नहीं चलेगा दोस्तों, जॉइंट अकाउंट मत डालिए यहाँ पे। अगर किसी का जॉइंट अकाउंट है वह नहीं चलेगा, हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आपका पैसा ना आए, आपकी कोई स्कीम ना लगे लाडो लक्ष्मी की। तो इसलिए आप ध्यान रखिए यहाँ पे आपको जॉइंट अकाउंट नहीं डालना है और अपना सेल्फ का अकाउंट डालना है जिसमें आपका नाम बिल्कुल करेक्ट आधार से मैच हो। अगर आपके नाम के पीछे हस्बैंड का या पिता का नाम भी रहेगा तो भी आपका बैंक खाता रिजेक्ट हो सकता है या आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। ध्यान दीजिए, जो आपका पैसा आना है वह आपके खाते में ही आएगा और बिल्कुल करेक्ट अकाउंट यहाँ पे डालना है आपको। और यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर डालने के बाद जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी। लाइव फ़ोटो के लिए दिखाई देगा हमें पॉपअप एक जो जूम आउट जूम इन हो रहा है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब हमें नेक्स्ट पर क्लिक करके अपनी लाइव फ़ोटो करनी होगी। अब ये देखिए दोस्तों हमें ये दिखाई देगा कि किस मेंबर के साथ हम रहते हैं। तो हमें अब इनके पति का नाम सिलेक्ट करना है या माता पिता का नाम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हरियाणा कौशल में अगर घर में से किसी का भी रजिस्ट्रेशन है तो उसका भी आपको यस करना होगा, फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। हमारे केस में नहीं है तो हम नो पे क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आधार पे एक ओटीपी भेजा जाएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डालना होगा तभी आपकी लाइव फ़ोटो कैप्चर होगी। ये ओटीपी पहले नहीं आता था। अगर आपने पहले फॉर्म भरा हो तो ये ओटीपी पहले नहीं आता था, लेकिन अब ये ओटीपी लाइव फ़ोटो होने से पहले आपको डालना होगा जो कि आधार ओटीपी है। आधार में आपके मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ज़रूरी है। जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है वह पहले अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवा ले, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा, नहीं तो आपका फॉर्म बीच में रुक सकता है। तो प्लीज़ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक ज़रूर होना चाहिए आपके।
अब यहाँ पे हमारे पास OTP आ गया है, हम यहाँ पे OTP डाल देंगे। OTP डालने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट करेंगे, थोड़ा प्रोसेस होने के बाद अब लाइव फ़ोटो होगी आपकी। अब देखिए, ये टेक फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे, ग्रीन कलर में टेक फ़ोटो शो होगा। इसके बाद ये दोस्तों कंडीशन आप पढ़ लीजिए, फ़ोटो आपको कैसे करनी है। और यहाँ पे देखिए, कैमरे के सामने देखना है, सेकंड स्टेप आपको मुस्कुराना है, और थर्ड स्टेप आपको मुंह को खोलना है, और फोर्थ स्टेप में आपको सिर को दाएं बाएं घुमाना है। सामने कैमरे की तरफ देखते हुए सिर को दाएं बाएं घुमाइए। जैसे ही आप सिर को दाएं बाएं हिलाएंगे, आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर होगी। आपको खुद से कैप्चर करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। और अगर आपकी फ़ोटो के बैक साइड में किसी और ऑब्जेक्ट की फ़ोटो आ जाती है, तो भी आपकी ये फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है, या आपकी फ़ोटो नहीं हो पाएगी। और दोस्तों ध्यान दीजिए, आप किसी प्लेन बैकग्राउंड पर ही फ़ोटो कीजिए, तभी आपकी फ़ोटो जल्दी होगी। जैसे ही आपकी फ़ोटो ऑटोमेटिक कैप्चर होगी तो आपको दिखाई देगी, और हम इसे ओके कर देंगे। और अब हमारे पास में फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा, जिसमें हमारी डाली गई सभी डिटेल्स दिखाई देंगी। तो आप अपने फॉर्म को एक बार दोबारा देख सकते हैं। हो सकता है आपसे कोई गलत जानकारी डाल दी गई हो। सही जानकारी होने पर हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करेंगे और ओके कर देंगे। अब दोस्तों हमारी एप्लीकेशन ट्रैक एप्लीकेशन में दिखाई देगी, जो कि सबमिट स्टेटस उसका दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक 7 से 15 दिन के अंदर एक मैसेज आएगा, जिसमें हमें अपने दूसरे चरण को कंप्लीट करना होगा। अपडेट स्कीम पर क्लिक करके हम अपने दूसरे चरण को पूरा करेंगे। और अब हमारी एप्लीकेशन अंडर वेरिफिकेशन में है।